अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इस समय सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। लेकिन बातचीत के द्वारा यदि समाधान निकलता है तो इससे अच्छी बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वह सिलसिला चल रहा है, मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है, डिप्लोमेटिक बातचीत भी चल रही है। नादरीन, इंडिया और चीन के बीच लगभग 2 साल से जंगी माहौल है और लाखों की तादाद में फौजें दोनों मुल्कों ने उस एलएसी पे डिप्लॉय कर रखी हैं जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले काम हुआ करती थी, खामोश हुआ करती थी एलएसी, और बहुत कम फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयड हुआ करती थी। इन लाखों फोर्सेस में 60,000 जो इंडियन फोर्सेस हैं वो लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, खाली लद्दाख के इलाके में, और 60,000 फोर्सेस ही इसके जवाब में चाइना ने भी डिप्लॉय कर रखी हैं। 60,000 उधर है, 60,000 इधर है। करोड़ों रुपए इंडिया हर रोज़ वहाँ पर लगा रहा है इस वक्त भी। अलबत्ता अब इंडिया से एक बड़ी परेशान कुन खबर आ रही है जिसे देख के लग रहा है कि शायद एलएसी पे कुछ होने वाला है, जल्द शायद होने वाला है, क्योंकि इंडियन सरकार खुद कह रही है कि कुछ भी हो सकता है। न्यूज़ 18 इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, ये लिख रहे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, से गवर्नमेंट सोर्सेज ऑन इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ एज कॉर्प्स कमांडर टॉक्स इंचेस क्लोजर। इंडियन सरकार के ऑफिशियल सब ये बात कर रहे हैं कि कुछ होने वाला है। वो कह रहे हैं कि एक खामोशी है इस वक्त, लेकिन चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड विद एनीथिंग। वो जो रूस कोशिशें कर रहा था बीच में सुलह करवाने की, आपको याद होगा पुतिन साहब इंडिया आया था, फिर उनकी बात हुई थी चाइनीज़ सदर से इस मुद्दे पे। ब्रॉडर व्यू में हमने ये बात की थी कि पुतिन जो है ना, उनकी ये अटैम्प्ट्स में भी कामयाब ना हो, क्योंकि उसने इंडिया से वही बात करनी है जो कि चाइना कह रहा है, यानी कि आए हमारे साथ टेबल पे बैठें और बाउंड्री इश्यूज़ को, अगर आप जंग से बचना चाहते हैं तो हल करें बाउंड्री इश्यूज़ को। और इंडिया जानता है कि चीन के हिसाब से इंडिया की बाउंड्रीज में ना तो सिक्किम है, ना अरुणाचल प्रदेश है और ना लद्दाख, बल्कि लद्दाख में तो मित्रों वो चाइनीज़ समझते हैं कि उनका जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ है ही नहीं। वो तो समझते हैं कि लद्दाख में उनका बॉर्डर कश्मीर के साथ है। उनका ऑफिशियल जो नैरेटिव है ना, उनके हिसाब से कश्मीर के साथ है, जो कि पाकिस्तान का मकबूजा इलाका है जिस पे इंडिया ने कब्जा कर रखा है। ये उनका ऑफिशियल नैरेटिव है, यानी लद्दाख में उनका बॉर्डर इंडिया के साथ नहीं, उनके हिसाब से पाकिस्तान के साथ है। तो रूस ने यही बात की इंडिया से कि इन मामलात पे आप बैठ के उनसे बात करें, कुछ गिव एंड टेक करें, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने मना कर दिया और रूस के ये अटेम्प्ट्स भी फेल हो गए हैं। रिक्वेस्ट भी इंडिया ने खुद ही की थी, रूस से खुद ही रिक्वेस्ट की थी कि हमारी चाइना के साथ सेटिंग करा दें, मामलात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन फिर खुद ही इंडिया ने मना भी कर दिया है रूस की अटेम्प्ट्स पे। इंडिया की सरकार के खुद के सोर्सेज अब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि रूस की मीडिएशन में जो मुज़ाकरात हो रहे थे या जो बातें हो रही थी वो नाकाम हो गई हैं। जैसा कि न्यूज़ 18 ही लिख रहा है कि टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज टोल्ड CNN न्यूज़ 18 दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ अ थर्ड कंट्री प्लेइंग मीडिएटर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। The top sources said a friendly third country had requested to sit on the table but was politely refused। जब टॉक्स फेल हुई हैं ना मोदी सरकार की, जब टॉक्स फेल हुई हैं तब वो कह रहे हैं कि हमने ना पोलाइटली रिफ्यूज़ किया है। अरे भाई, वजीर दिफा राजनाथ सिंह साहब से लेकर फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब तक कितने हाई ऑफिशियल्स मॉस्को के, कितने चक्कर लगाए मॉस्को के, हमारे टॉक्स करवाएं, हमारे टॉक्स कराएं, हमारा खुद ही गए ना भागे भागे चीन के साथ हमारे मामला ज़रा सेट करा दें। लेकिन अब जब रिजल्ट ये निकला है कि रूस भी चीन वाला मौक़िफ़, चीन वाली ज़बान बोल रहा है और वो कह रहा है कि आप तमाम जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं ना, इन पर जो है ना टेबल पर बैठ के चाइना के साथ बात करें, क्योंकि लड़ाई में आपके पास कोई चांस नहीं है उनसे जीतने का। तो फिर ये मोदी सरकार वाले फरमा रहे हैं कि अरे भाई, हमने तो खुद रूस की मीडिएशन को पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया है मित्रों। देखें ना, हम कैसे, अंदर की बात यह है कि मोदी सरकार को उम्मीद थी कि S-400 लेने के बाद और चंद और हम डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देंगे रूस को, इसके बाद में भी रूस जो है थोड़ी सी हमारी साइड ले ले, क्योंकि हम रूस के लिए अमेरिका को नाराज़ करके S-400 लेंगे तो शायद रूस हेल्प कर ले हमारी चाइना के खिलाफ। कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना, ज़रा सा प्रेशर तो डिक्लाइन होगा ना चीन के मामले पे।
और फिर ये हो सकता है कि रशिया के प्रेशर की वजह से वो थोड़ा सा पीछे ले जाएं, 2-3 इलाकों से फौजी पीछे ले जाएं चाइनीज, और फिर मोदी जी इनको अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करके बात ख़त्म कर दें यहाँ पर, और रावी चैन ही चैन लिखेगा दोबारा कि मोदी और शी जिनपिंग जो है वो दोबारा झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं, सब सही हो गया है। लेकिन उल्टी हो गई सारी चीज़ें, सब कुछ उल्टा हो गया। रूस ने उल्टा इंडिया को तड़ी लगाते हुए कहा कि तुम लोग बैठ के चाइना के साथ मसला हल करो और जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं ना उस पर बात करो, डिस्प्यूटेड इलाकों पर। आखिरी उम्मीद रूस थी, वो आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। और न्यूज़ 18 खुद लिख रहा है कि इज रशिया परहैप्स लुकिंग एट प्लेइंग मीडिएटर वंस अगेन एज इंडिया चाइना रिलेशंस टर्न्स फ्रोस्टियर, इंडिया फॉर द मोमेंट इज कंप्लीटली रूलिंग इट आउट। रूस ने जो तेवर दिखाए हैं इसके बाद मोदी सरकार ने तौबा करते हुए कहा है कि दोबारा कभी भी रशिया को नहीं कहेंगे कि हमारी दोस्ती कराए चाइना के साथ। ये तो उन्हीं की जबान बोल रहे हैं चाइनीज। ओ दोज रशियंस, बड़ा मशहूर एक सॉन्ग है 1978 का, रास्पुटिन, बोनी एम का सॉन्ग है। उसके एंड में जिस तरह बॉबी फेरल कहता है ना, ओ दोज रशियंस, बिल्कुल उसी तरह मोदी साहब ने इस वक्त रास्पुटिन की जगह व्लादिमीर पुतिन कहकर ये सॉन्ग इस वक्त गा रहे हैं, ओ दोज रशियंस, बिकॉज उनको जो उम्मीद थी रशियन से, रशियन ने वो उम्मीदें तोड़ दी हैं। और रशियन जो है ना वो मीडिएटर नहीं बन रहे, वो उधर बैठ के चाइना की ही जबान बोल रहे हैं कि जो चाइना बोल रहा है आपको एग्री करना पड़ेगा। और मीडिएटर नहीं हो गए, वो उन्होंने साइड ले ली चाइना की। तो ये एक इंडिया के लिए बड़ा खतरे की घंटी बज चुकी है। और इसीलिए उनके जो गवर्नमेंट सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, और एलएसी जो है वो बॉयल हो सकती है दोबारा। अभी कुछ दिनों में टॉक्स होने वाले हैं, हो सकता है कि उससे पहले कुछ हो जाए, टॉक्स से पहले, या हो सकता है कि टॉक्स के फौरन बाद कुछ हो जाए। ये चीज़ रूल आउट नहीं की जा सकती। और इंडिया के ऑफिशियल सोर्सेज खुद ये बात कर रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सुरक्षा को लेकर हमारी सेनाएं पूरी तरह से चौकस हैं और पूरी मुस्तैदी से हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं कि हमारी सेनाएं किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। अध्यक्ष महोदय, किसी को इस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर एक परसेप्शनल डिफरेंसेस ये पहले से ही चले आ रहे हैं, जिसका मूल कारण यह है कि भारत और चीन के मध्य साझा रूप से अंकित कोई वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है और दोनों पक्षों द्वारा एलएसी की गश्त किए जाने के कारण अतिक्रमण की घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। कि भारत सरकार देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक है तथा समय समय पर इसकी समीक्षा हम लोग करते रहते हैं एवं उचित निर्णय भी लेते रहते हैं।前进，前进，前进。